चलिए सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पे चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जो आपका पेपर है यूपीएससी का, उस पेपर के को लेकर जो है ये सारी योजनाएं हम इस पे चर्चा करेंगे। अगर एक योजना आई थी, आप सभी जानते हैं कि मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव जो मेरा गौरव जो योजना आई थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो लगता है कि बाद में कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो हम बात करेंगे बेटा मेरा गांव मेरा गौरव। लिखिए, मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव। अब इस योजना के बारे में अगर हमको बात करना हो तो क्या बात करेंगे बताइए। क्या हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से सबसे पहले तो इसे लाया क्यों गया था मेरा गांव मेरा गौरव? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसे आईसीएआर ने सबसे पहले 15 गांव की पहचान की, और 15 गांव की पहचान करने के बाद जो गांव को उसने चयनित किया था, उन चयनित गांव के किसानों को एक निश्चित समय सीमा में जो है तकनीकी और अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी क्या किया उसने उपलब्ध कराएगी। ये इसका काम है। और इसके माध्यम से ये होगा बेटा कि लैब टू लैंड, मतलब लैब से लैंड मतलब जमीन, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि भैया मेरा गांव मेरा गौरव योजना किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इसीलिए इस पुराने टॉपिकों को उठाया कि आखिर इसका मेन मोटो है क्या। तो लिखिए, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि पुरानी योजनाएं है, लेकिन हमने कहा कि एक बार रिकॉल करा दे। तो लिखिए, इसके माध्यम से, लिखिए इसके माध्यम से लैब टू लैंड, लैब टू लैंड मतलब लैब से लैंड की तरफ, लैब टू लैंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, प्रोसेस में, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लैब टू लैंड प्रक्रिया में बेटा तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। लिखिए, किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को सीधे बढ़ावा दिया जाएगा। पहले तो ये हो जाएगा। दूसरा, मैंने कहा कि आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सबसे पहले, लिखिए जो आईसीएआर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सबसे पहले 15 गांव की पहचान की। सबसे पहले 15 गांव की पहचान की। और ये 15 गांव में बेटा होगा क्या? तो 15 गांव की बेटा इसने पहचान किया, और इस 15 गांव में क्या होगा भाई? तो चयनित गांवों के किसानों को एक निश्चित समय सीमा में जो चयन किया गया है, तो लिखिए चयनित गांव के किसानों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक बेटा निश्चित समय सीमा के अंदर क्या करना है? तो निश्चित समय सीमा में तकनीकी यानी कि टेक्निक और अन्य संबंधी पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीक और, लिख लो बेटा, तकनीक और अन्य पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जानकारी बेटा उपलब्ध कराई जाए। तो अगर आपसे पूछे कि मेरा गांव मेरा धरोहर योजना का संबंध किससे है, तो क्या आप इस बात को बता सकते हैं सर कि जो मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव सॉरी मेरा गौरव मेरा शान,
तो इसका उद्देश्य क्या है बेटा? लैब टू लैंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को सीधे बढ़ावा देना है। दोनों के संपर्क को बढ़ावा देना है, इसे कहते हैं मेरा गांव मेरा गौरव। और ये उठा के क्वेश्चन पूछ देगा कि आप इससे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा किससे संबंधित है। तो मेरा गांव मेरा गौरव जो है बेटा, उसको याद रखना। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में इस तरह के ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब आप सभी को याद रखना चाहिए। एक और आप सभी को मैं बताऊं, एग्री उड़ान का नाम सुना होगा, एग्री उड़ान योजना। ये तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना है। एक योजना आई थी एग्री उड़ान। अब भैया ये एग्री उड़ान क्या है? तो ये लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए, तो हम बात करें बेटा एग्री उड़ान। एग्री उड़ान क्या है बेटा? एग्री उड़ान, ये एग्री उड़ान से क्या मतलब है? जो एग्री उड़ान है इसमें आईसीएआर भी था, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, लिख लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद जिसे हम आईसीएआर कहते हैं, ये भी था। प्लस और कौन था? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी। ये दोनों के दोनों, ये दोनों की, जिनकी दोनों की हमने बात किया बेटा, ये दोनों। और इसके साथ साथ बेटा जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है अहमदाबाद, लिखिए भारतीय, ये भी था और ये भी था। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन जो है, जिसे हम आईसीआर एन डबल ए आर एम कहते हैं, या इसे हम एन डबल ए आर एम कहते हैं, ये भी था। और ये आईसीएआर भी था। और कौन था बेटा जो हमने कहा भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है आईएमएम, भारतीय प्रबंधन संस्थान, संस्थान कौन सा? अहमदाबाद। ये सभी इसमें शामिल थे, अहमदाबाद, ये सभी बेटा इसमें शामिल थे, संस्थान अहमदाबाद भी इसमें शामिल। इसका उद्देश्य क्या है? इन सभी के द्वारा जो है ये तीनों, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भी, और एन डबल ए आर एम ये भी, और भारतीय प्रबंधन संस्थान ये भी, ये तीनों लोगों ने क्या किया? इन तीनों लोगों ने मिलकर इसमें काम किया। इसका उद्देश्य क्या है भाई? काम तो सब करते हैं, उद्देश्य तो होनी चाहिए। यह कार्यक्रम चूंकि सख्त निगरानी, लिखिए यह कार्यक्रम लिख लो, सख्त निगरानी, लिख लो बेटा, यह कार्यक्रम सख्त निगरानी। कैसी निगरानी भाई? उद्योग नेटवर्किंग, लिखिए उद्योग नेटवर्किंग, उद्योग बेटा नेटवर्किंग। और इसके साथ साथ बेटा निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर, निवेशकों को आकर्षित कर, क्या करते हैं ये लोग? तो निवेशकों को बेटा आकर्षित करके खाद्य एवं कृषि व्यवसाय स्टार्टअप को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खाद्य एवं कृषि व्यवसाय, खाद्य एवं कृषि व्यवसाय, क्या खाद्य एवं कृषि व्यवसाय स्टार्टअप्स को, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का क्या करते हैं? स्टार्टअप्स को बेटा आगे बढ़ाने का क्या करते हैं? आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान केंद्रित, आगे बढ़ाने पर बेटा ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो कम से कम बताने की स्थिति में रहिए कि एग्री उड़ान क्या होता है या कौन कौन इसमें काम करता है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें सरकार का है, लिख लीजिए तब तक आप लोग। सरकार अब कृषि में भी स्नातकों को स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदान भी कर रही है। आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं कि वर्तमान में सरकार क्या कर रही है? कृषि में स्नातकों को, सरकार लिख लीजिए, सरकार लिख लीजिए,
कृषि में स्नातकों को, कृषि में बेटा स्नातकों को क्या कर रही है, तो सरकार कृषि में स्नातकों को स्टार्टअप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। लिखिए, स्टार्टअप स्टार्टअप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। स्टार्टअप प्रशिक्षण भी बेटा प्रदान कर रही है। तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं कि सर इसमें स्टार्टअप प्रशिक्षण भी सरकार के द्वारा बेटा प्रदान किया जा रहा है। बात समझ में आया सभी को? तो स्टार्टअप प्रशिक्षण भी बेटा सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है, लिख लीजिए इसमें। तो ये जो मेन मेन है, हमने इसमें एग्री उड़ान के बारे में बात किया, हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बात किया, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी के बारे में बात किया, और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के बारे में बात किया। तो अगर आपसे पूछे कि एग्री उड़ान इसका काम, ये कौन कौन इसमें शामिल है, तो कम से कम आप इसको करने की स्थिति में रहे, ठीक है। एक और लिख लीजिए, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ई कृषि संवाद। लिखिए भैया, ई कृषि संवाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ई कृषि संवाद। अब ये ई कृषि संवाद क्या है, तो ये बेसिकली होता क्या है, इसमें होता ये है कि यह एक चूंकि ऑनलाइन इंटरफेस है, बेसिकली क्या है बेटा, एक ऑनलाइन इंटरफेस है। मान लीजिए ये है, ये क्या है, ये ऑनलाइन इंटरफेस है। क्या है? ऑनलाइन इंटरफेस। और इस ऑनलाइन इंटरफेस पे मान लीजिए कोई इनपुट दे रहा है, तो आप इसको पहले चेक करोगे और इसका आउटपुट आप दोगे, यही करोगे ना, इनपुट आउटपुट। इसके माध्यम से किसान क्या करेगा, किसान सीधे जो आईसीएआर है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उससे संपर्क करेगा। किसके माध्यम से? ऐप के माध्यम से, या वेब पोर्टल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। जो उसकी समस्या होगी उस समस्या को वो उस पर बताएगा। और आईसीआर क्या करेगा बेटा, तो आईसीआर क्या करेगा, सबसे पहले उस समस्याओं को पहले जानेगा, समझेगा, परखेगा, और तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका वो रिप्लाई देगा। प्रभावी समाधान वो क्या कर सकते हैं, वो उसको वहां पर कर सकते हैं, मतलब बताएंगे, तो वहां से त्वरित जो है समाधान उसका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा किसानों को, तो किसान जो है अपने विशेषज्ञों से तुरंत निदान तो पाएंगे, लेकिन इनके लिए जो है, जो फसल है, अगर वो फसल रोगग्रस्त है उसका, या हमारे जानवरों से संबंधित, या मछलियों की तस्वीरें भी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जाकर उसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी तो वो दिखेंगे। और विशेषज्ञ क्या करेंगे बेटा, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे बेटा, एसएमएस के माध्यम से, वेब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वो तुरंत उसका समाधान दे सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये काम हो रहा है किसानों के लिए। लेकिन किसानों को चलाने आना भी तो चाहिए, ये भी तो बात है इसमें। तो लिखिए इसका उद्देश्य क्या है, ये तो वैसे ही दिया था मैंने इंटरफेस वाला। तो लिखिए इसका क्या लिखेंगे, ई कृषि संवाद, यह एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा। लिखिए, ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा। ऑनलाइन बेटा इंटरफेस प्रदान करेगा। दूसरा, इसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक, लिखिए इसके माध्यम से, लिख लो भैया, इसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक, किसान हो चाहे कोई भी हो भैया, सीधे आईसीएआर से संपर्क कर सकते हैं। सीधे आईसीएआर अभी बताया ही हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, परिषद से सीधे संपर्क। और जब संपर्क होता है तो होता क्या है,
संपर्क करेंगे, किस लिए करेंगे वो संपर्क? तो संपर्क करेंगे तो आईसीआर के समक्ष अपनी समस्याओं को बताएंगे। ये लोग संपर्क करेंगे तो आईसीआर के समक्ष अपनी समस्या बताएंगे, और समस्या जब बताएंगे तो क्या होगा, आईसीआर क्या करेगा, तुरंत उसका रिप्लाई करेगा। तो आईसीआर के द्वारा लिख लीजिए, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, लेकिन निदान पाना है या उपचारात्मक उपाय पाना हो, निदान मानी किसी चीज का किसानों को निदान चाहिए, या उपचारात्मक उपाय चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फसल का रोगग्रस्त फसलों, मतलब रोगग्रस्त फसल हो या जानवर हो, रोगग्रस्त फसलों, फिर लिखिए जानवरों, जानवरों, मछलियों, इन सभी की क्या करना पड़ेगा, जो भी हो आपके पास, इनका फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो अपलोड, फोटो क्या करना पड़ेगा बेटा, फोटो अपलोड करना पड़ेगा। और जब फोटो अपलोड होगा तो वो क्या करेंगे, वो त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप सभी को जानना है। ई कृषि संवाद याद रखिएगा। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बेटा इसमें भी से भी आपके क्वेश्चन जो है आपसे, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है बेटा, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या किया जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और किसी कोई डाउट जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए, कोई डाउट किसी को हो तो इसमें क्या किया जा सकता है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो ई कृषि संवाद, भैया कुछ भी है तो आप डायरेक्ट जो है, आप क्या करेंगे, आप सीधे फोटो भेजिए, आपका निदान हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। आईसीआर डायरेक्ट रिप्लाई करेगा, ऑनलाइन इंटरफेस यहाँ पर प्रदान होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। सबको क्लियर है? अगला एक और लिखिए, चूंकि आपने सुना होगा ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। लिखिए ई राष्ट्रीय, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय, चूंकि हम किसानों पे ही फोकस कर रहे हैं, किसान एग्री मंडी। लिखिए किसान एग्री मंडी क्या है भाई, ये सब मैं इसलिए भी करा रहा हूं ना, कि ये सब आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जो कोई नहीं पढ़ता है। इसका उद्देश्य क्या है कि यह किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक नीलामी मंच प्रदान करता है, और बिचौलियों की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। कितनी अच्छी बात है। और सबसे पहले मैंने कहा कि यह एक कंपनी है, एमएसटीएस, एमएसटीसी, या एमएसटीसी लिमिटेड और सेंट्रल रेल साइट वेयरिंग कंपनी की ओर से एक संयुक्त पहल है। दो कंपनियों का पहल है। और एमएसटीसी जो लिमिटेड है बेटा, वो इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक मिनी रत्न क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है, पीएसयू है। तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्ट जो है एक मतलब एक मंच प्रदान करता है जिसपे किसान सीधे जाकर अपने उत्पादों को बेच सकता है। बिचौलियों की कहानी खत्म है इस पे। बात समझ में आया? तो लिखिए सबसे पहले ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी क्या है। तो लिखिए कि यह जो है किसानों के को उपज का, लिखिए यह किसानों को उपज का क्या करने के लिए बेटा, उचित मूल्य दिलाने के लिए। लिखिए उचित मूल्य दिलाने के लिए
एक मंच प्रदान करता है, प्रदान करता है, मंच प्रदान, उचित मूल्य दिलाने के लिए एक बेटा मंच प्रदान करता है। इस और बिचौलियों की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। मंच प्रदान तो करेगा ही करेगा बेटा, बिचौलियों, लिखो बिचौलियों, बिचौलियों की, जो बिचौलियों की जो कहानी है, या बिचौलियों की कह सकते हैं आवश्यकताओं को समाप्त करता है, आवश्यकताओं को समाप्त करता है। कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, इसके माध्यम से क्या होगा बेटा, तो इसके माध्यम से लिख लीजिए, इसके माध्यम से क्या होगा, तो किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। लिखिए, किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है, बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। और मैंने कहा दो कंपनियों का इसमें काम भी होता है, एक एमएसटीसी लिमिटेड, लिखिए, एक कंपनी है एमएसटीसी लिमिटेड, लिख लिया ऐसे, एमएसटीसी लिमिटेड, और दूसरी कंपनी कौन सी है बेटा, सेंट्रल रेल साइट वेयरिंग हाउसिंग कंपनी, सेंट्रल रेल साइट वेयरिंग हाउसिंग कंपनी। ठीक है, दो कंपनियों का इसमें मेल होता है, और इस तरह से ये माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में क्या होता है, भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखनी है सभी को, लिख लीजिए सभी। एक ऐप है, जिस ऐप का नाम है बेटा मेघदूत ऐप। लिखिए मेघदूत ऐप क्या है, लिखिए मेघदूत ऐप, बादलों का ऐप है क्या ये, मेघदूत ऐप। ऐसा ऐसा पढ़ा रहा हूं जो सुना कोई नहीं होगा, पुराने हैं लेकिन परफेक्ट हैं, पूछ सकता है। मेघदूत ऐप क्या है ये, तो ये भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान, मतलब ये जो है कई संस्थान है इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी काम करता है इसमें, इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी काम करता है, भारतीय जो उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान वो भी काम करता है, और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो लिखिए इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, लिख लो भैया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्या, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से, मंत्रालय के सहयोग से किसने लॉन्च किया है, कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया। लिखिए कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया, कृषि मंत्रालय ने बेटा लॉन्च किया है इसे। मैंने ये भी कह सकते हैं, इसमें कई लोग, मतलब इस कई संस्थानों ने इसे विकसित किया है, कई संस्थान ने विकसित किया है, जैसे संस्थान लिख लीजिए, संस्थान विकसित, तो दो चार संस्थानों का नाम लिख लीजिए, ऐसे लिखिए। पहला लिख लीजिए संस्थानों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, लिखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, लिखिए
तीसरा लिखिए, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये तीन लोग काम कर रहे हैं मेघदूत ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी तो पूछ सकता है ना परीक्षा में कि भैया बताओ उद्देश्य क्या है। भाई उद्देश्य भी तो परीक्षा में आजकल पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य क्या बताएंगे? तो इसका उद्देश्य काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, लिखिए। इसका उद्देश्य यह किसानों को स्थानीय भाषाओं में फसलों की अवस्थिति, इसके साथ साथ फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करता है। किसलिए? यह किसानों को स्थानीय लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में, किसानों को बेटा स्थानीय भाषा में क्या करता है? स्थानीय भाषा में फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित, मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करता है। प्रदान करता है, कृषि सलाह प्रदान करता है, कृषि सलाह प्रदान करता है। और प्रदान की गई जानकारी वास्तविक समय पर आधारित नहीं होती है। जानकारी वास्तविक समय पर आधारित नहीं होती। आधारित नहीं होती, वास्तविक समय पर बेटा आधारित नहीं होती। लेकिन इसे सप्ताह में, चूंकि मैंने कहा कि वास्तविक समय पर आधारित नहीं होती है, लेकिन इसे सप्ताह में 2 बार अपडेट किया गया है। लिख लीजिए, एक वीक में इनके सप्ताह में 2 बार अपडेट, 2 बार अपडेट, सप्ताह में बेटा 2 बार अपडेट किया जाता है। लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको, मेघदूत ऐप काफी इंपॉर्टेंट ऐप है ये मेघदूत ऐप। एक और ऐप है, आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। लिखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, लिखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। लिखिए, उन्नत कृषि शिक्षा योजना क्या है भैया ये? तो इसके तहत होता क्या है बेसिकली? इसके तहत जो है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और इससे संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किसानों के लिए होता क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्यावरणीय जीविका, इसका मेन जो उद्देश्य है बेटा, पर्यावरणीय जीविका और मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती या गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन विकसित करना इसका मेन काम होता है। तो लिखिए इसके तहत, लिखिए इसके तहत क्या होता है बेटा? तो इसके तहत लिख लो, जैविक खेती, इसके तहत बेटा जैविक खेती, प्राकृतिक जो है, अगर हम कहें प्राकृतिक खेती,
और अन्य संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में लिखिए। और अन्य संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, न्यूनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्या होता है? किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लिखिए, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय जीविका। लिखिए, इसका उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य लिखिए, पर्यावरणीय जीविका। लिख लो भैया, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय जीविका और मृदा स्वास्थ्य के लिए मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में क्या करने के लिए? मानव संसाधन विकसित करना। लिखिए, मानव संसाधन विकसित करना। मानव संसाधन क्या करना बेटा? तो मानव संसाधन इसमें विकसित करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि हमने हर मुद्दे पर बात किया। इसमें मेघदूत वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार परीक्षा में जो है मेघदूत पूछा जा सकता है कि मेघदूत बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। लिख लो बेटा। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। लिखिए, ये सब लिख लिया होगा आप लोगों ने। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम लिखिए, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। क्या लिखेंगे इसमें? ये भी केंद्र सरकार की योजना है, और इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है बेटा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। लिखिए, केंद्र सरकार की योजना, ऐसे लिखो, केंद्र प्रायोजित योजना। क्रियान्वयन एजेंसी लिखो, कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। लिखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है बेटा। एनएचबी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। और काम क्या करता है? इस कार्यक्रम के माध्यम से लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% तक सुधार करना है। लिख लीजिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग क्या करना? कार्यक्रम के माध्यम से फसलों के निर्यात में, लिखिए,
फसलों के निर्यात, क्या फसलों के निर्यात भैया? तो फसलों के निर्यात में लिखिए लगभग 20% क्या करना है, प्रतिशत तक सुधार करना है। 20% सुधार करना है। और क्या करना भाई? और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर विशेष ब्रांड बनाना है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके मेन जो था, मेन यही था कि 20% तक सुधार करना है। ठीक है, तो बागवानी क्लस्टर जो विकास कार्यक्रम है उसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा, जो इसकी एजेंसी है, क्रियान्वित एजेंसी, वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको लिख लीजिए आप सभी। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और चर्चा करें और मुद्दों पर। लिख लीजिए इसको। जो मेन मेन चीजें हैं हमने बात किया, और हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे भी बात किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो चर्चा किया, नोट डाउन कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें बेटा, तो हर मुद्दे पर हमने बात किया आप सबसे, हर मुद्दे पर हमने चर्चा किया। और किसान क्रेडिट कार्ड भी आप सब जानते ही हैं, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार काफी सजग है और किसानों को लेकर जो है कई सारी योजनाएं चली हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने फोकस किया। ठीक है, ये इसीलिए हमने इस पे फोकस भी किया कि अधिक से अधिक जो है किसानों की समस्या को समझा जाए। ठीक है, तो जितनी भी योजना मैंने आप सभी को बताया, उन सभी को एक बार देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आप पेपर में बेटा पूछा जा सकता है। पेपर में बहुत सारी योजनाएं कुछ पुरानी पूछी जाती है। मान लो कोई उठा के पूछ दे पुराना, आपको पता ही नहीं है, तो कम से कम मेघदूत, जैसे मेघदूत ऐप था, अब मेघदूत के बारे में बताइए, लंबा चौड़ा पढ़ के जाएंगे, पूछेगा कुछ और होगा कुछ और। तो इससे अच्छा है कि एक बार देख के जाइए सभी चीजों को। ठीक है, तो ये सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और मिशन था, मैं एक और बता देता हूँ। जो इतना सब कर रहे थे, एक और लिख लीजिए। क्या था वो? तो खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन आया था। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, जिसे हम प्यार से पाम ऑयल कहते हैं ना, आयल पॉम जिसे कहते हैं, लिख लीजिए आप, आयल पॉम। आयल पॉम, ये क्या है भाई? ये भी केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है बेटा, ये केंद्र प्रायोजित योजना, ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे पाम ऑयल है, तो इसका उद्देश्य यही है भैया कि खाद्य तेलों पर आयात बोझ को कम करना। लिखिए, खाद्य तेलों पर तेलों आयात बोझ को कम करना। हो गया। पूर्वोत्तर और अंडमान द्वीप समूह पर इसे विशेष दिया जाने वाला जो क्षेत्र है, अगर बात करें तो विशेष क्षेत्र कौन ध्यान दिया गया? तो लिख लीजिए पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान द्वीप। पूर्वोत्तर और अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार भी लिख लीजिएगा, ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखिए, पूरा लिखना है ना, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप। और 2025-26 तक की अवधि इसकी रखी गई है। अगर अवधि पूछे तो 2025-26, 2025 2026, तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कि मिल जाए क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बेटा हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, चूंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछता है जिसमें लोग ध्यान ही ना दे, क्योंकि यूपीएससी तो यूनिक लोगों को निकालेगी ना, सबको थोड़ी निकालेगी।
तो जितना भी मैंने आप सभी को बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। इसको अच्छे से करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने हर मुद्दे पर हमने बात किया, संवाद किया, और हमने जितने भी ऐप हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो बात कर ही रहे हैं, संवाद हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको करते रहिएगा, क्योंकि सारी योजनाएं जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं। ठीक है, तो उसको जो है आप देखते रहिएगा, क्योंकि मेन मेन जो योजनाएं थी हमने बताई दी आप सभी को, कि मेन हमारी जो योजनाएं थी। तो आज के लिए चूंकि इतना ही करते हैं, इसको देखना और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जो खाद्य तेलों पर जो है, ये तेल है बेटा, जो है खाद्य तेलों पर जो है क्या, तो खाद्य तेलों पर जो है अगर बात किया जाए, तो जो ऐसे कर दे रहा हूं मैं, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, मिशन है ये मिशन है खाद्य तेलों पर। ठीक है बेटा, जो आयल पॉम। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं हम लोग। और कल जो क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जो है संवाद करेंगे, बात करेंगे, और इसके आगे जो है चर्चा भी करेंगे। तो जितना भी दिखा पढ़ाया गया आपको, जितनी योजनाएं पुरानी है, उन योजनाओं को अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि हमेशा कभी कल ऐसा होता है कि बहुत सारी योजनाएं पुरानी पूछ लेता है। आप पढ़ के जाओगे, नहीं पूछ लेगा पुरानी, तो ये सब भी आप तैयार करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक